जय हिंद। आइए अगली एक्सरसाइज 3D ये लास्ट एक्सरसाइज है मैट्रिक्स से संबंधित। आगे फिर बीएससी का कोर्स आ जाता है। बीएससी के कोर्स में रैंक निकालना कैले हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा और प्रश्नों को हल करना। फिलहाल ये इसके लिए लास्ट होगा इंटरमीडिएट के लिए। एक और टॉपिक बचा हुआ है, हालांकि एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइज में लास्ट। यहाँ आप देख रहे हैं 6 क्वेश्चन ग्रीन बोर्ड पर नोट हैं और उनके लिए इंडेक्स में क्या लिखा है, निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। इसे मैट्रिक्स मेथड से इन दिए गए रैखिक समीकरणों को हल करना है। तो इन रैखिक समीकरणों को, हालांकि इससे जो पिछला वीडियो दिया गया है उसमें विधिवत तरीके से एक प्रश्न को करना समझाया गया था। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो उसी वीडियो को देखना चाहिए और फिर एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन करने हैं तब उसके बाद यहाँ आना चाहिए। उस वीडियो को देखना बेहद ज़रूरी है। वहाँ बेसिक जानकारी, आपको एक एक पॉइंट की जानकारी दी गई है, कोई गलती ना हो किसी भी प्रकार की। यहाँ देखते हैं ये 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 6 क्वेश्चनों के अंतर्गत जैसा कि सेमी अगर मेथड आपने सीख लिया है तो कोई भी क्वेश्चन सही। चलिए एक क्वेश्चन हम विधिवत तरीके से आपको सॉल्व करके समझा देते हैं, फिर एक मौका है आपके पास जिससे आप सीख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 6 ही देख लेते हैं। 6 बाकी क्वेश्चन ये इसी प्रकार से होंगे। अगर आवश्यकता होगी तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी हम बताएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या है। 3 समीकरण दिए गए हैं, किससे हल करना है, आव्यूह विधि से। तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए आंसर गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, दिए गए समीकरणों को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। दिए गए समीकरणों को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। ax बराबर b इम्प्लाइज दैट, अगर x का मान निकालेंगे यहां से x का मान, तो a उधर जाएगा, क्या बनेगा, a इनवर्स b। a इनवर्स b इक्वेशन नंबर 1, वेयर A इक्वल टू मैट्रिक्स, जहां A क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के गुणांकों से बना हुआ आव्यूह। गलती से पहले बी लिखा है, इस वजह से x बराबर क्या होता है, एक्स वाई जेड, और b बराबर जो भी अचर दिए गए हैं 16, 19 और 25। अब आप अगर समीकरण पर नजर डालें, x का मान चाहिए, x का मान आपके पास है, b का मान चाहिए, b का मान आपके पास है, a इनवर्स का मान नहीं है। a इनवर्स के लिए आपको a का मान दिया गया है। तो जब मैट्रिक्स दी गई है 3x3 ऑर्डर की, तो मैट्रिक्स की हेल्प से आप ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक वही तरीका है। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यदि ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तब उसका ए इनवर्स को फैक्टर की सहायता से निकालेंगे, सेकंड आव्यूह। तो ए की सहायता से क्या निकालें, साढ़े के का मान, फाइव के लिए बचेगा क्या,
ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, 1 3 2 4, माइनस चिन्ह आ जाता है, प्लस माइनस ऐसे चलते हैं। ये लाइन बंद, 2 3 1 4, तीसरा फिर से प्लस, इस लाइन के लिए लाइन बंद, 2 1 1 2, इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 4 -6 -3 8 -3 +1 4 -1 5 -2 -3 5 1 3, माइनस के 10 हो गए, माइनस के 15 हो गए और +3, कितना आया -22। साढ़िक A इज नॉट इक्वल टू 0। साढ़िक A का मान निकाला जो 0 के बराबर नहीं है, अर्थात दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब इसके सेकंडज कोफैक्टर निकालेंगे। A11 A12 A13 आप जान गए होंगे जब ये निकालते हैं तो यहाँ पर केवल और केवल किसका साइन यानी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह के बाद जो उसका जैसे एलिमेंट है, एलिमेंट को नहीं लिखा जाता, केवल क्या चिन्ह को लिखा जाता है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे ही। और A31 A32 प्लस माइनस प्लस। तो जो पहली रो पहले जो एलिमेंट है A11 A12 A13 तो वो तो यहीं से क्लियर हो जाते हैं। जितना ये अंदर का भाग यहाँ आएगा ठीक उतना ही वहां पर आएगा। A11 के लिए ये बचेगा 4 - 6, माइनस का 2 आ गया। इसके लिए देखेंगे तो क्या है, इसके लिए तो इनका गुणा होगा 8 - 3 -5 आ गया। लास्ट वाले इसके लिए देखेंगे तो क्या 4 - 1 3 आ गया। ऐसे ही A21 नाम इसका है तो ये तो लाइन बंदी हो जाएगी, ये लाइन बंद हो जाएगी। इसका गुणा होगा 3 1 2 4 3 1 यानी 12 - 2 माइनस के 10। A22 इसके लिए जब जाएंगे ये लाइन बंद तो क्या होगा, इसका गुणा होगा तो कितना होगा 20 - 1 19 आ गया। ऐसे ही इसके लिए निकालें A23 के लिए तो ये तो लाइन बंदी हो जाएगी 10 - 3 -7। A31 जब इस लाइन पर जाएंगे ये लाइन बंद हो जाएगी 9 - 1 A32 जब इसके लिए जाएंगे ये वाली लाइन बंद हो जाएगी 15 - 2 A33 के लिए जाएंगे ये लाइन बंद हो जाएगी तो 5 - 6 5 - 6 यानी -1। आप विधिवत तरीके से लिखे। पिछले वीडियो में आपको बहुत बारीकी से समझाया गया। आप अगर कोई समस्या आती है तो पिछले वीडियो को देख लीजिए, नंबरिंग पड़ी हुई है, नंबरिंग के हिसाब से आप वीडियो देख सकते हैं। जो ये कोफैक्टर द्वारा जो प्राप्त हुआ है आव्यूह उसे किससे लिखते हैं, C के माध्यम से। तो C बराबर क्या बनेगा, C बराबर इनके
सहखंड से बना हुआ अवयव यहाँ देखिए कितना है, -2, -5, 3, -10, 19, -7, 8, सी का मान प्राप्त हो गया। इस सी की सहायता से निकालते हैं एडजॉइंट ए का मान। एडजॉइंट ए का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, सी डैश के बराबर होगा। सी डैश कैसे निकाला जाता है, परिवर्त अवयव पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करके निकालते हैं। आप पंक्तियों को स्तंभ बना दीजिए। पहली पंक्ति दी गई है -2, -5, 3, पहला स्तंभ बना दिया। -10, 19, -7 दूसरा स्तंभ बना दिया। 8, -13, -1 तीसरा स्तंभ बना दिया। तो किसका मान मिल गया, एडजॉइंट ए का। अब एडजॉइंट ए के माध्यम से निकालेंगे क्या, ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन साढ़िक ए। तो साढ़िक का मान आया था कितना, -22। तो -1/22 कोष्टक एडजॉइंट ए का मान क्लियर है, -2, -10, 8, -5, 19, -13, 3, -7, -1 आपको प्राप्त हो गया ए इनवर्स। बहुत अधिक प्रश्नावली में, पिछली प्रश्नावली में आपने देखा हो अधिक क्वेश्चनों में केवल ए इनवर्स ही पूछा जाता है और वहां दिया गया जाता है ए का मान। तो जब ए का मान दिया गया है, ए इनवर्स पूछा गया, तो समान तो वही है, केवल ये टॉपिक थोड़ा आगे समीकरण लिखे हुए हैं और लास्ट में उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। बस ये दो फर्स्ट और लास्ट कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग है, वहां से निकालेंगे आप उसका मान। तो आइए देखते हैं, x बराबर ए इनवर्स बी ये दिया गया था और x का मान कितना है, XYZ। ए इनवर्स का मान कितना है, 1/22 -2 -10 8 -5 19 -13 3 -7 -1 इंटू बी का मान कितना है, 16 19 और 25। दो अवयवों का गुणा होगा। जब गुणा होगा तो चेक कर सकते हैं क्या इनका गुणा संभव है या नहीं है। तो इसके लिए क्या बॉन्ड चेक करते हैं। ये 3/3 का है और ये 3/1, तो बॉन्ड बन जाएगा अंदर, अर्थात इनका गुणा संभव है। गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे पहले का पहले में -32, दूसरे का दूसरे में -190, तीसरे का तीसरे में प्लस के 200। यहां से -80 प्लस 361 -25 75 2507 32। लास्ट वाला 16 3 48, इसका 19 7 33 6 निम 63 63 6 7 13 और 7 का, उसके बाद 5 का माइनस का 25। तो आगे देखें तो माइनस का तो 1/22 लिखा हुआ है और यहाँ बचा कितना, 10 तो ये बचेंगे, 10 ये बचेंगे प्लस के और यहाँ से माइनस के, यानी माइनस के 22 आ गए, 22। ऐसे यहाँ देख लीजिए
325 और यहाँ कितने हैं 80। 405 हो गए ऋण के, 405 ऋण के हो गए और उसमें से ये 61 घटाना है तो 39 और 5 44 माइनस का 44। लास्ट वाला देखेंगे ये तो जुड़ जाएंगे तो 8 3 और 5 8 और 2 3 5 1 158 यानी माइनस का कितना आएगा 110। आगे भाग देना है -22 का तो आगे तो ये लिखा हुआ है XYZ और 22 का जैसे ही भाग लगेगा तो 22 एकम 22 -22 का माइनस चिन्ह तो गायब ही हो जाएगा। 22 दूनी 44 22 पंजे 110 22 पंजे 110। कंपेयरिंग किया जाए तो x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 5 ये 3 XYZ के मान आसानी से प्राप्त हो जाएंगे और ऐसे प्रश्न पीछे भी किए गए हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो पीछे से आप देख लीजिए, पीछे कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व किया गया होगा। चलिए एक छठवां क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में भी आ गया होगा, कोई खास नहीं है। ऐसा हम 2-3 बार नहीं 10 बार कर चुके हैं। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मिटा देते हैं, ऐसे यहीं से मिटा देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कोई। साफ नहीं होता ठीक से। आइए चलिए एक कोई क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ये कर लेते हैं दूसरा। दिए गए समीकरणों को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। दिए गए समीकरणों को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं? ax बराबर b, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाएगा, क्या मिलेगा आपको? a इनवर्स b, जहाँ कैपिटल A बराबर XYZ के गुणांकों से बना हुआ अवयव। आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व हो रहा है, बन आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? जब आगे गुणांक नहीं दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है जीरो है। जब बिल्कुल चर ही न दिया हो, यानी x ही न दिया हो, तब उसके लिए जीरो लगाते हैं। यहाँ जब XYZ दिए गए तो यहाँ आगे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? सबके आगे, इनके आगे क्या होगा? 1 होगा। जीरो किस कंडीशन में होता है? जब XYZ ही गायब हो जाए, तब ऐसी कंडीशन में जीरो रहता है। फिलहाल यहाँ क्या होंगे? इनके गुणांक जो कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं वो क्या होंगे? 1 होंगे। तो इनके माध्यम से बना हुआ क्या है? 1 1 1 1 -1 2 1 -2। x बराबर क्या होगा? XYZ, b बराबर
अब देखिए अगर यहाँ क्या लिखा है 0, 6, 0, 10, मुझे अभी से जैसे यहाँ 0 आया मुझे आभास हो रहा है कि कहीं ये गलत ना हो। चलिए 0 का फिलहाल यहाँ तो कोई काम है नहीं, तो फिलहाल तो प्रश्न गलत होगा नहीं। गलत अगर होने के चांस भी होंगे तो कहाँ, लास्ट में जब ए इनवर्स का गुणा करेंगे तब पता लगेगा, क्योंकि यहाँ साढ़े के का पहले मान ज्ञात करते हैं। साढ़े के का मान ज्ञात कीजिए। साढ़े के एक के लिए क्या आएगा, ये 4 बचे, 1 ऋण 1, 1 ऋण 2, माइनस इस एक के लिए क्या आएगा, 1 ऋण 1, 2 ऋण 2, और प्लस इस 1 के लिए क्या आएगा, 1, 1, 2 और 1, 1 -2 + 1 -2 + 2 1 -2। मान आया, वो कितना आया, -2, नहीं दिखाई दे रहा, आगे लिख लेते हैं। -2 आया, यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। आप आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ने के लिए आपको निकालना है अब आइए इन्हें भी एक ही लाइन में सॉल्व कर देते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। कैसे भी लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ध्यान रखना है A11 है, A12 है, A13 है, तो ये किस पोजीशन में जाएगा। तो इस तरीके से पहले तो चिन्ह लगा लिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इन चिन्हों से परिचित हैं आप पहले से। आइए सॉल्व करते हैं। क्या होगा, ऋण 2 धन 1, ऋण 2 धन 1 यानी आ गया -1। दूसरे पर जाएंगे तो क्या होगा, ऋण 2 धन 2, ऋण 2 धन 2, क्या आ गया 0। तीसरा 1 ऋण 2 कितना आएगा -1। A21 नाम इसका है, ये लाइन तो बंदी हो जाएगी, क्या बचेगा -2 -1, -2 -1 कितना हो गया 3, -2 -1। इसका नंबर आया, बीच वाली लाइन बंद हो गई, -2 -1 ये तो निकल लिया। अब इसका जब नंबर आएगा तो ये लाइन तो बंद ही हो जाएगी, तो -2 -2 -4, A23 नंबर इसका है, तो ये लाइन तो बंद ही हो जाएगी, तो क्या आएगा 1 -2 यानी 1 आएगा। फिर इसके बाद A31 इसका नंबर आया, तो क्या होगा -1 -1 यानी -2। फिर इसका नंबर आएगा तो ये लाइन बंद हो गई, -1 -1 -1 क्या प्लस का 2। लास्ट वाली इसके लिए 1 -1 क्या आया 0। ये निकल के आए। इनके द्वारा जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसे C से निरूपित करते हैं। लिखना इस तरीके से सावधानी से, गलती ना हो। अगर आपको इससे में दिक्कत आ रही है तो ठीक आप वही तरीका अपनाएं जो हमने पहले बताया।
सी का मान आ गया। नीचे चाहो नीचे लिख लो। यहां लिख लिया सी बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। -1 0 -1 3 -4 1 -2 2 और 0। सी का मान प्राप्त हो गया। इस सी के माध्यम से क्या निकालते हैं? एडजॉइंट ए का मान सी डैश आएगा। तो एडजॉइंट ए का मान क्या होगा? रो बाई कॉलम में चेंज कर दिया। -1 0 -1 3 -4 1 -2 2 0। इस तरीके से आ गया। इसी में ए इनवर्स का मान जब ज्ञात करते हैं तो क्या होता है? एडजॉइंट ए बटे में सारे के। -1/2 ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स आ गया। अब समीकरण में लगाएंगे x बराबर ए इनवर्स b। तो x का तो मान यहाँ भी ऐसी लाइन खींच सकते हैं आप, फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड थर्ड। एक्स वाई जेड -1/2 ए इनवर्स का मान रखिए -1 3 -2 0 -4 2 -1 1 और 0। यहाँ मान आएगा किसका? b का। b का मान था 6 0 10 6 0 10। अब देखिए यहां से गुणा करेंगे आप। -6 -20 माइनस का 26 हो गया। ठीक, दूसरा किया 0 20 हो गए। ठीक है, तीसरा -6। चलिए इसी के रूप में निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, प्रश्न सही है क्योंकि यहाँ से जो 2 हैं वो कट जाएंगे। अब बस जो दिक्कत हुई है वो क्या है? गुणा करना है। तो गुणा करिए 1/2। इसका गुणा इसमें होगा -6 + 0 -20। दूसरे का गुणा होगा 0 + 0 और पहले का गुणा किया, दूसरे का गुणा किया प्लस के 20, तीसरे का गुणा किया -6 + 0 + 0। ये आया। इधर जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? एक्स वाई जेड और -2 का इसमें भाग देंगे। चलिए एक बार भाग दे देते हैं। 13 आएगा, यहाँ भाग देंगे -10 आएंगे और यहाँ भाग देंगे तो 3 आएंगे। अर्थात x बराबर 13, y बराबर -10 और z बराबर 3। ये x y z के मान प्राप्त हो गए। हमें ऐसा लगा था उसमें मैथ में जो बुक थी ना, बुक में 0 मिसिंग हो रहा था, तो हो सकता है आगे 10 हो, ऐसा अनुमान लगा के या और कोई संख्या बनी हो, ऐसा सोच के
फिलहाल इससे मान निकल आया, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है और भी चेंज करके भी निकाल सकते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं एक बार। 13 माइनस 10 और 3, यहां पर मान रखेंगे, यहां पर 13 माइनस 10 और माइनस 3, माइनस 10 3 शून्य के बराबर हो जाएंगे, ठीक। 13 माइनस 10 प्लस 10 6 के बराबर आ जाएंगे, और यहां धरेंगे तो 13 दूनी 26, माइनस के 10 यानी 16, और माइनस के 6 यानी 10 बचे, ठीक है, करेक्ट है, मान निकल आए, बिल्कुल एक्यूरेट। यहाँ हालांकि यहाँ पर कोई संख्या अगर आप चेंज भी कर भी देते हैं तब भी मान निकल के आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ ध्यान है कि यहाँ पर 10 बनाएंगे तब भी सब मान आएंगे, और वो एक प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में आया था, ठीक है, ऐसा आया था 2011-12 के करीब। तो इसीलिए ज़्यादा उस पर डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि बुकें चेंज होती रहती हैं। तो ये सब प्रश्न आपके समझ में निश्चित रूप से आ गए होंगे। आप दूसरा हो गया, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा ये स्वयं हल करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा, और होमवर्क में पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन स्वयं हल करके लाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।